सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है वो अखिलेश यादव ही टक्कर दे सकते हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यूपी के। चल कसम उठा हर संकट मिलके मिटाएंगे। मोदी जी है, रहेगी, थी है, रहेगी नहीं। मतलब थी है लेकिन अब नहीं रहेगी नहीं। जैसे पहले हम साथ रहे, इस बार भी साथ निभाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। 2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी खेला शुरू हो गया है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन सबसे बड़े टेस्ट में खुद को बेस्ट साबित करने की चुनौती बीजेपी के सामने है। किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। टिकैत ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पे हैं, तो वही पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान 2022 के इंतज़ार में बैठे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया है। इसे सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट पर शेयर करते हुए लिखा, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। इससे पहले गाने को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कसम उठाई है कि सबका दर्द मिटाएंगे। जैसे पहले हम साथ रहे, इस बार भी साथ निभाएंगे। सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे, सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। आपने सुना, ये गाने आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस कार्यक्रम में आगे अखिलेश यादव के बारे में, कुछ राजनीति में बढ़ती हलचल के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले ओवैसी और मायावती के गठबंधन पर नज़र डाल लेते हैं। वही अब तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन में लड़ेगी, लेकिन इन बातों पर मायावती ने खंडन किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव BSP के किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन करके नहीं लड़ेगी। हालांकि अखिलेश यादव के गठबंधन पर युवा पत्रकार तौहीद आलम ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है वो अखिलेश यादव ही टक्कर दे सकते हैं। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यूपी के। तो इसलिए उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, उनकी पार्टी की भी पकड़ काफ़ी मजबूत है। लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव अकेले टक्कर नहीं दे सकते बीजेपी को। जैसे पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से और छोटे छोटे दलों को लेकर मिलाया था, अखिलेश यादव इस बार भी कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे दलों को मिलाएंगे। आपने सुना, बीजेपी को टक्कर सिर्फ अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। वही यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर दी, बल्कि कई जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया था। यही नहीं, मौजूदा दौर में यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत तेज है और यहां पर भी बीजेपी और सपा में ही सीधी टक्कर दिख रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में उनके प्रत्याशियों को पैसे के लालच के अलावा डराने के आरोप भी लगाए हैं। लेकिन बीजेपी कैसे मीडिया को अपने पाले में लाकर जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी से ही अखबारों की हेडलाइन बन रही है कि यूपी जिला अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी के 17 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीतना तय है। इस तस्वीर को थोड़ा ठहर कर देखिए और अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो तस्वीर पर एक बार मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए इस बात को सोचिए कि बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे करती है। लेकिन अगर ज़रा सा भी इस देश से प्यार है तो थोड़ा रुकिए और सोचिए कि क्या इन 17 जिलों में मंदिर का पुजारी चुना जा रहा था, जो सब ने सर्वसम्मति से चुन लिया गया और निर्विरोध ही विजय हो गए। ये हेडलाइन किसी विजय की हेडलाइनें नहीं हैं, ये जनता की वोटों की डकैती की हेडलाइनें हैं। अब इन 17 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का रास्ते की ज़मीनी हकीकत देखिए। ये कहानी सिर्फ एक सूबे या कस्बे की नहीं है, ऐसी कहानियाँ कई जिलों से सामने आई है, जिसमें मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, मऊ, गाज़ियाबाद, झांसी, इस जगह पर धांधली के आरोप लगे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इससे पहले किसानों का क्या कुछ प्लान है
वो क्या सोच रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो जरा सुनते हैं। हमारा मिशन जो चल रहा है 3 कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून दो, कानून बनाओ। अब मोदी जी कहते हैं एमएसपी पर कानून था, है, रहेगी। अब भाई तुम्हारी कुर्सी है, रहेगी, थी, है, रहेगी नहीं। मतलब थी है लेकिन अब नहीं रहेगी नहीं, रहन नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। आप इस वक्त किसान को सुन रहे थे। किसानों को सुनकर लग रहा होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की राह इतना आसान नहीं है और सीएम योगी के रास्ते पर कई बड़े बड़े कांटे होंगे। अब ज़रा फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 403 में से सबसे ज़्यादा 206, समाजवादी पार्टी ने 97, भाजपा ने 51 और कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल को जहां 17 सीटें मिली थी, वही 10 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार जीते थे। वही साल 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त भी बीएसपी ने बीजेपी को धूल चटाकर सत्ता में धमाकेदार वापसी किया था। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी अंदरूनी कलह और मोदी वर्सेस योगी के बीच ही निपट जाएंगे। लिहाजा चुनाव में अभी तकरीबन कुछ महीने बाकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे या अखिलेश यादव योगी को उखाड़ फेंकेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा और हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।